हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के साथ साथ हम पेपर 2 को भी लेकर चलेंगे और फिलहाल हमारा चल रहा है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। बिल्कुल सही। चलिए, तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया था और आज हम अपने वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, सीबीसीएस। क्या होता है ये सीबीसीएस? क्या होता है सीबीसीएस का फुल फॉर्म? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पूरे सीबीसीएस के बारे में। चलिए, सबसे पहले बात करें तो इसके फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म जो है वो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चलिए, सीबीसीएस को समझने से पहले हमें हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन को समझना होगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता था? बहुत सारे बच्चे जब क्लास 10th पास आउट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो आर्ट्स लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं और कुछ बच्चे साइंस लेते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब जो बच्चे कॉमर्स लेते थे वो कॉमर्स पढ़ते हैं, जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं वो बच्चे आर्ट्स पढ़ते थे और जो बच्चे साइंस लेते थे वो साइंस पढ़ते थे। ये था हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन। लेकिन एम ओ यू एम ओ सॉरी ई यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। अकॉर्डिंग टू एनईपी, अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक रिफॉर्म्स दिया। ठीक है, थोड़े सुधार किए उसमें। क्या किया? पूरे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाया। ठीक है, क्या रिफॉर्म्स थे वो? सपोज दैट मैंने क्लास 10th पास आउट किया और मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड को चूज कर लिया। लेकिन मैं कॉमर्स को तो चूज कर ली, पर मुझे अभी भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। देन मैं क्या करूंगी, मुझे केमिस्ट्री को छोड़ना पड़ता था क्योंकि मैं तो कॉमर्स में आ गई और कॉमर्स वाले बच्चे तो साइंस वाले सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते हैं। इसी सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चेंज किया और जब ये सिस्टम में चेंज आया, सुधार हुए, रिफॉर्म्स लाए गए, तब क्या हुआ? तब हुआ कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो कॉमर्स का है तो वो आर्ट्स या साइंस के सब्जेक्ट को भी ले सकता है, अगर वो साइंस का है तो वो कॉमर्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी ले सकता है, और अगर वो आर्ट्स का है तो वो साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है। इसीलिए इसका नाम है चॉइस बेस्ड। इसलिए इसका क्या नाम है? चॉइस बेस्ड। यानी बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट को बेस मानकर, अपने एम को बेस मानकर, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं।
ठीक है, इसे ही हम कहते हैं चॉइस बेस्ड। अब ये क्रेडिट सिस्टम क्या है? क्रेडिट सिस्टम मीन्स है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट के तो क्रेडिट मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो लिया है, जो आप कॉमर्स के साथ साथ आपने अगर केमिस्ट्री ले लिया, आपने अगर हिस्ट्री ले लिया, तो उस सब्जेक्ट के भी जो क्रेडिट है वो भी आपको मिलेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। आई होप आप सीबीसीएस समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ एक सिंपल वर्ड्स में। पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम रिजिड हुआ करता था, फ्लेक्सिबल नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की नीड्स महसूस हुई। गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों? बहुत सारे रीजन थे फ्लेक्सिबिलिटी नीड्स महसूस करने के। सबसे बड़ी बात, अगर हम पहले के एजुकेशन में देखते थे तो हमारे एजुकेशन में हमारे स्किल डेवलपमेंट में और हमारे एम्प्लॉयमेंट में, इन तीनों में कोई भी रिलेशन ही नहीं होता था। अगर आपने पढ़ लिया तो आप देखते थे, आप जब एम्प्लॉयमेंट बने हो तो कोई रिलेशन समझ नहीं आता था। कोई स्किल डेवलपमेंट है तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन समझ नहीं आता था, मतलब तीनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं था। लेकिन जब हमारा एजुकेशन फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, जब हमने सीबीसीएस को फॉलो करना स्टार्ट किया, तब क्या हो गया, हम जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है और उसी से रिलेटेड हमारा एम्प्लॉयमेंट भी हमें मिलता है। तो सीबीसीएस ने बहुत किसी चीज को क्या बना दिया, इजी बना दिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सीबीसीएस के तहत अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और सब्जेक्ट को भी, कोई और स्ट्रीम के सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो और उसका जो क्रेडिट है वो आप ट्रांसफर करवा सकते हो। ठीक है, यही है हमारा सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, अब सीबीसीएस क्या करता है? अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें तो सीबीसीएस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने अकाउंट्स पढ़ा, आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ रहे हो और अपने अंदर क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो। कोई भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपने अंदर डेवलपमेंट ला रहा है। यानी सीबीसीएस क्या कर रहा है, सीबीसीएस किसी भी इंडिविजुअल का क्या कर रहा है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ आया, यहां से हमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज हमने इसे समझ लिया। अब हम इसके कुछ एडवांटेज के बारे में जानते हैं। वैसे तो एडवांटेज इसमें ही शामिल है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से 3-4 पॉइंट बता देती हूँ, आप इसे नोट कर ले। वैसे तो इसमें नोट करने जैसा कुछ है नहीं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए, सॉरी। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले एडवांटेज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। ठीक है, चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट एंड एम। अपने एम के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट क्या कर सकता है, सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। ठीक है, ये सीबीसीएस की बहुत बड़ी एडवांटेज है। अगर हम सेकेंड एडवांटेज की बात करें तो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन जो होता था वो टीचर सेंट्रिक होता था। टीचर का पूरा कंट्रोल होता था ओवर स्टूडेंट। टीचर ही क्या करते थे, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स ही पढ़ना है, ये मतलब टीचर सेंट्रिक ही हुआ, स्टूडेंट अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकता था। लेकिन सीबीसीएस के आने से टीचर सेंट्रिक क्या बन गया, किस चीज में कन्वर्ट हो गया, लर्नर सेंट्रिक में। ठीक है, तो ये क्या बन गया,
ये बन गया टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक में ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में सीबीसीएस के आने से और क्या हुआ, अब इंटरडिसिप्लिनरी तो सब्जेक्ट चूज कर ही रहे थे, साथ ही अब आप इंट्रा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हो, स्किल बेस्ड कोर्स को भी कर सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए। यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी प्लस इंट्राडिसिप्लिनरी प्लस स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये सभी चीजों को क्या कर सकते हो आप, ये सभी चीजों को आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सीबीसीएस। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 के तहत हम ये देखते हैं कि सीबीसीएस में हम बहुत सारे क्रेडिट्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। मेरे अकाउंट सब्जेक्ट है, मैंने अकाउंट्स में तो क्रेडिट गेन किया ही, साथ ही अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया, ठीक है, सपोज दैट मैंने हिस्ट्री ले लिया, तो मैं उसके क्रेडिट्स को भी क्या करूंगी, गेन कर सकती हूँ, ले सकती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट के सिस्टम होते हैं, मैनी क्रेडिट सिस्टम, मैनी क्रेडिट सिस्टम। और इसमें क्या हो सकता है, अगर हम एक और पॉइंट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 यहां पर लिख देती हूं, इसमें हम देखेंगे कि क्रेडिट को आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट को क्या कर सकते हो, क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। तो इस तरह से सीबीसीएस के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज हैं, जो कि आजकल किसी भी इंडिविजुअल का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे आप नोट कर ले, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर ले। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ आगे पॉइंट्स की। आउटलाइन ऑफ सीबीसीएस, सीबीसीएस के क्या क्या आउटलाइंस होते हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या क्या आउटलाइंस होते हैं सीबीसीएस के, चलिए सबसे पहले बात करें तो कोर सब्जेक्ट की। कोर, कोर आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि कोर सब्जेक्ट आप में से सभी लोगों ने चूज किया ही होगा, क्योंकि ये चूज करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं होता, ये होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको कॉमर्स पढ़ना ही है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस पढ़ना ही है, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको आर्ट्स पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट क्या होता है, कंपलसरी। ठीक है, बात करते हैं इलेक्टिव की। इलेक्टिव क्या होता है, इलेक्टिव होता है ऑप्शनल, यानी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, ये आपका कोर है, लेकिन कॉमर्स के साथ साथ आप पढ़ रहे हो जियोग्राफी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इलेक्टिव हो गया। ठीक है,
यानी कि इलेक्टिव जो है वो ऑप्शनल है। ठीक है, बात करते हैं तीसरे की। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, DSE। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिसिप्लिन से रिलेटेड इलेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि आपका अगर अकाउंट्स है तो आपने अकाउंट्स तो चुना ही, वो आपका कोर सब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन अकाउंट्स के रेफरेंस में सपोज दैट अकाउंट्स को पढ़ने के लिए कभी 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 नहीं, आपको जनरली इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स को इलेक्टिव में भी रखते हैं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में अपने ही डिसिप्लिन से रिलेटेड अगर कोई इलेक्टिव हो तो उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जेनेरिक इलेक्टिव, जिसको हम कहते हैं जीई। जेनेरिक इलेक्टिव क्या है? जेनेरिक इलेक्टिव जो होता है वो अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होता। यहां पर क्या था, यहां पर हमने पढ़ा कि वैसा इलेक्टिव सब्जेक्ट जो अपने डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, जो अपने डिसिप्लिन से ही क्या हो, संबंधित हो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो। लेकिन जेनेरिक में क्या है, जेनेरिक में वो डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, उसका अपने डिसिप्लिन से कोई रिलेटेबल नहीं होता है। वो बस क्या करता है, वो सपोज दैट वही एग्जांपल जैसे आपने अकाउंट्स लिया, वो आपका डिसिप्लिन हो गया, और आपने ले लिया पॉलिटी, वो आपका जेनेरिक इलेक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन, ये क्या होता है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे इलेक्टिव पेपर ले लेते हैं जो कि उनका मेन फोकस होता है बस नॉलेज को एक्वायर करना। अलग अलग क्लासेस में जाकर टीचर से, फैकल्टी से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, और वही इलेक्टिव पेपर की जब वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करें, एबिलिटी इन्हेंसमेंट। एबिलिटी इन्हेंसमेंट में क्या होता है, बस आप अपना जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, जनरल चीजों की नॉलेज को लेने के लिए बस आप क्या करते हो, एक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो। वैसे सब्जेक्ट को हम कहते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट या फिर AEC। तो ये सारे आउटलाइन है किसकी, CBCS की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के। यानी कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए एक कोर सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी होता है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि ऑप्शनल होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो कि डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक होता है जनरल इलेक्टिव जो कि डिसिप्लिन से रिलेटेड नहीं होता है, एक होता है प्रोजेक्ट डिसर्टेशन जिसमें सिर्फ नॉलेज एक्वायर करने के लिए अलग अलग टीचर, अलग अलग फैकल्टी से हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है एबिलिटी इन्हेंसमेंट जिसमें बस जनरल नॉलेज को गेन करने के लिए हम चीजों को पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आउटलाइन ऑफ CBCS। आई होप आपको CBCS क्लियर हो गया होगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा थंब जरूर करिएगा। चलिए इसे नोट कर ले। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे था, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।